कॉकरोच जनता पार्टी के मुद्दे पर कि ये पार्टी क्यों बनी, किसने बनाई, कैसे बनाई, ग्राउंड ज़ीरो पर इसकी क्या प्रेजेंस है और इसका रोल क्या रहेगा, इससे क्या मिलेगा जनता को, और भविष्य में आपको इसको सोच करके किस तरह की बयानबाजी की जा सकती है और आप क्या कर सकते हैं। जनता गुस्से में तो है, यूथ भरा पड़ा है, उधर से उनके रिश्ते टूट रहे हैं रोज़ की रोज़, जो वो इंस्टा के ज़रिए बनाते हैं, शोशेबाजी के ज़रिए दिखाते हैं, कभी बाइक कभी गाड़ी के ज़रिए वो बनाते हैं, और कभी शो ऑफ के ज़रिए या दारू पीकर या पार्टियों में बना रहे हैं। वो रिश्ते टिक नहीं पा रहे, ऊपर से रोज़गार भी नहीं मिल रहा, घर वाले भी रोज़ की रोज़ खर्चा शहरों में रहने का, घूमने का, फिरने का, इन ऐशबाजियों का नहीं दे सकते हैं। बहुत प्रॉपर्टी भी यूथ के पास अब बची नहीं है, माँ बाप पहले से ही कर्जे में हैं। उन्होंने इस उम्मीद में कर्जा लिया था कि भाई बच्चा बड़ा होगा तो वो अपना चुकता कर ही देगा। तो ये जो पार्टी है ये असल में, जैसे आपने कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल को सुना होगा, उन्होंने कहा था कि जेन जी को बाहर आना चाहिए, और जिस तरह से श्रीलंका में, नेपाल में जेन जी ने खड़े होकर के सत्ता परिवर्तन कर दिया और नई सरकारों को ले आए, पुराने लोगों के जवाबदेही को ख़त्म कर दिया, उसके लिए उनको भी खड़ा होना पड़ेगा। इसमें दो पार्टनर हैं इस पॉलिटिकल पार्टी में। एक पार्टनर जो है वो आम आदमी पार्टी का पुराना सहयोगी है, और दूसरा आरएसएस का कार्यकर्ता है जो आम आदमी पार्टी को गालियां दिया करते थे। खास तौर पे सोनिया गांधी को, मतलब कांग्रेस में भी सोनिया गांधी को स्पेशल टारगेट किया करता था, वो व्यक्ति उसका पार्टनर है। वहाँ जाने से पहले, क्योंकि विदेश से अगर ऑपरेट हो रहा है पेजिस, तो उनके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। जिस तरह से आम आदमी पार्टी जिस वक्त बनी थी और ये आंदोलन चला था, इस सारे सोशल मीडिया को कंटिन्यू करने के लिए ध्रुव राठी को बाहर भेजा गया था, या बाहर बैठे ध्रुव राठी को सपोर्ट किया गया था आम आदमी पार्टी के द्वारा। वैसे ही अभी आपने देखा होगा कि विदेश जाने से पहले अभिजीत ने मनीष सिसोदिया के साथ में, मनीष सिसोदिया को धन्यवाद कहते हुए कहा कि अब बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सानिध्य में बहुत कुछ सीखने को मिला। जेन जी के लिए पहले ही केजरीवाल जो है वो कह रहा था कि तुम उठो, और उनके लिए ये बन गई। इधर से रिमार्क आ गया सीजेआई का और मौका मिल गया। सिर्फ नाम सोच रहे थे कि नाम क्या रखा जाए, नाम क्या रखा जाए, कब लॉन्च किया जाए, और फटाक से लॉन्च हो गई कॉकरोच जनता पार्टी। जिन लोगों ने अब इसको, ये कैसे बनी और क्यों बनी का मतलब समझ में आ गया कि यूथ के अंदर जो गुस्सा था, उस गुस्से का इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये सत्ता हमेशा से करती रही है। हर 10 से 15 साल में गुस्सा जो है वो बढ़ जाता है, तो उसके लिए कोई आंदोलन होता है, तो आमतौर पे सत्ता परिवर्तन होता है। तो इस बार सत्ता परिवर्तन ना हो, बल्कि वो सारी ऊर्जा विपक्ष के पास ना चली जाए, तो एक ऐसा थोथा सा एक बुलबुला बना दिया जाए जो जितना जल्दी उठे उतना ही जल्दी गिर जाए। किसने बनाई ये आप सब लोगों को मालूम ही है। इसके ऊपर तो लगातार मतलब आप देख ही रहे हो कि एक लड़का है अंगद शायद, और दूसरा है अभिजीत, जिनकी डिटेल आप सब लोगों को सोशल मीडिया पे मिल जानी है। वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जो सोशल मीडिया पर ऑलरेडी अवेलेबल है। कैसे बनाई भी हम बता चुके। अब इसकी ग्राउंड जीरो पर जो प्रेजेंस है वो क्या है। ग्राउंड जीरो पर इन मामलों के लिए किसी भी व्यक्ति को, किसी एक भी कार्यकर्ता को, इस पार्टी के किसी भी फाउंडर मेंबर या किसी कार्यकर्ता ने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं दी है। और वो ये बोल भी चुके हैं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये हमने सिर्फ एक नाम दिया है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंडर में आने वाला सीजेआई यूथ को कॉकरोच की संज्ञा दे रहा है, तो हम कॉकरोच जनता पार्टी एक सटायर के रूप में एस्टैब्लिश की थी, और सोशल मीडिया पर बहुत जल्दी से वो मतलब एकदम से फैल गई। ये था कारण उस पब्लिक के दिमाग में, दिल दिमाग में जो गुस्सा भरा पड़ा है उसकी वजह से, यानी हुआ वो उसके कारण था। और असल में जो आउटरीच है, जो यूथ का जो मूवमेंट्स है, प्रोटेस्ट है, कैंपेन है, स्लोगन है, ट्रेंडिंग में जो चल रहा है, और जो इन्फ्लुएंस है, साथ में उसका इम्पैक्ट है, ये ग्राउंड पर नहीं है।
इसमें ये मत समझ लीजिएगा कि जो लोग आज खड़े होकर के कॉकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं या वो सड़क पर उतर रहे हैं कि वो भीड़ उनकी समझाई हुई है। ना ही वो लोग उनके समझाए हुए हैं, ना वो लोग उनके फॉलोअर हैं, ना वो लीडर हैं, ना इसमें कोई अपॉइंटमेंट हुई है, ना ही किसी तरह का कोई मूवमेंट डिजाइन हुआ है कि हम क्या करने वाले हैं। बल्कि जो 5 सूत्रीय मैनिफेस्टो आया था वो भी बहुत ही ऊपरले लेवल का था, उसमें भी कुछ गहराई नहीं थी। तो ये मानकर चलिए, यदि पब्लिक इस कॉकरोच जनता पार्टी को बहुत ज्यादा तवज्जो दे देती है और जानते हुए समझते हुए इसके बारे में चर्चा करती है कि भाई ये सत्ता पक्ष द्वारा अपनाया गया एक हथकंडा है जिसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे लिया जाना चाहिए, ना कि पब्लिक को अपना दिल जान इसके अंदर झोंक देना चाहिए। जो फाउंडर है उसके बिना आप इस नाम को इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप इस नाम को इस्तेमाल करते हैं, पार्टी लाइन के बाहर कुछ कहेंगे वो बोल देंगे पार्टी लाइन में नहीं आता। आप कुछ भी उठाएंगे और कुछ उसके भुगतान आपको करना पड़ जाएगा तो पार्टी आपके साथ आएगी नहीं, कोई भी लोग नहीं आएंगे। तो आपका अपना कोई संगठन है फिर आप रिस्क उठा सकते हैं। बाकी कॉल आया और सरदार गुरनाम सिंह चड़ोनी को इसका राष्ट्रीय संयोजक बना दिया गया ताकि जिन लोगों को राजनीतिक चुल्ल मची है वो जाकर के फिर इस बैनर के नीचे खड़े हो जाएं। और यदि संभावना दिखी तो किसान आंदोलन में शामिल हुए किसानों की पार्टी की तरह इस पार्टी को भी इस्तेमाल कर लिया जाए पब्लिक के गुस्से को पंचर करने के लिए। अब इस समझ जगह आपको इसमें क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि इसका इन्फ्लुएंस सिर्फ सोशल मीडिया है, इससे बाहर नहीं।